गवर्नमेंट की तरफ से काफी ज्यादा ऐसा रिलीफ आने के चांसेस हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकता है। आजकल आप न्यूज पे देख रहे होंगे काफी ज्यादा जो है लोगों ने इस बारे में अपडेट किया है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि सीवीटी स्टैंप ड्यूटी खत्म की जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस में कमी आ रही है। ये इस तरह की न्यूज वाकई में सच है या इसकी क्या हकीकत है, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट को जो है इस टाइम पे एक सिफारिश दी गई है जिसमें सेलर और परचेजर का टैक्स है, जो सेलर का टैक्स है 236C और जो परचेजर का टैक्स है 236K, जो कि सेलर का टैक्स बनता है 1.5%, अगर फाइलर है, अगर नॉन फाइलर है तो फिर वो 10.5% है। अगर आप परचेजर है उसमें आपको एडवांस टैक्स जो कि 1.5% आपको पे करना होता है, तो उसकी भी सिफारिश की गई है कि इन दोनों टैक्सेस को 1% कर दिया जाए। सीवीटी स्टैंप ड्यूटी इस टाइम पे 2% जाती है, वो भी प्लान किया जा रहा है कि वो 1% जो है अब वो हो जाए। तो अब इसमें कितनी हकीकत है या इस पे कब तक इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, ये सारी चीजें आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गवर्नमेंट को सिफारिश की गई है कि रियल एस्टेट सेक्टर को बहाल करने के लिए या इसमें बेहतरी के लिए ये कुछ जो तजवीज दी गई है, तो इनमें सबसे पहले आती है ये टैक्सेस की जो छूट है। इसमें 7E टैक्स को जो है वो बताया गया कि इसको जो है एग्जाम किया जाए। अगर 7E टैक्स आप पे इंप्लीमेंट होता है तो वो किन बेसिस पे इंप्लीमेंट होता है। गवर्नमेंट आप पे एज्यूम कर लेती है आपके पास एक ओपन प्लॉट है तो आप उसका जो है रेंट चार्ज कर रहे हैं, तो उस रेंट के अगेंस्ट जो है आपको 7E टैक्स जो है वो इंप्लीमेंट हो जाता है। बट दूसरी साइड पे ये है कि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस टाइम पे आपको जो है एक एडवांस टैक्स देना होता है, जो कि फाइलर अगर है आप तो 1.5% देना होता है, नॉन फाइलर है तो आपके लिए डिफरेंट जो है रेट एग्जिस्ट करता है। तो ये कैटेगरी जो है फाइलर और नॉन फाइलर और लेट फाइलर कैटेगरी, इसको खत्म किया जा रहा है और सब पे जो है 1% सेलर को 1% परचेजर को जो है टैक्स इंप्लीमेंट होने जा रहा है। ये गवर्नमेंट को सिफारिश दी गई है। उम्मीद कर रही है कि इस सिफारिश की वजह से जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो काफी बेहतरी की तरफ आएगा। तो अभी इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में, तो काफी टाइम से जो है रियल एस्टेट सेक्टर का जो ये आपका रियल एस्टेट सेक्टर है बिल्कुल जो है वो दबाव में रहा है। इसमें जो है काफी ज्यादा जो रेट्स हैं वो रिवाइज हुए हैं, काफी चीजों में जो है रेट बहुत ही मिनिमम प्राइसेस पे आ गए हैं और दूसरी साइड पे देखा जाए तो परचेजर आपको कम दिखाई देता है। तो दूसरी बात आ जाती है कि लोग जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाले वेट कर रहे होते हैं कि कब कोई रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए और हम इन्वेस्टमेंट करें और उसका मैक्सिमम वो फायदा उठा सकें। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ ना मिलने की वजह से जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान है, जो जेन्युइन बायर है वो भी काफी जो है सोचने पे मजबूर है कि हम किस टाइम पे सेफ बाइंग करें, हमारी जो है बाइंग सेफ रहेगी या हमें टैक्सेस कम से कम पे करना पड़ेंगे। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट को ये सिफारिशात दी गई हैं, तो उसका हो सकता है कि इतना ज्यादा इफेक्ट हो कि आगे मार्केट तेजी की तरफ जाए, क्योंकि इस टाइम पे जो मार्केट है इसको रिलीफ मिलना चाहिए। क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में अगर आप देखते हैं तो प्राइसेस जो है वो मिनिमम से मिनिमम अपने बॉटम पे आ चुकी हैं। तो अभी जो है जब लोअर एंड पे आ चुकी हैं प्राइसेस, तो परचेजर भी जो है वो अपनी मर्जी की चीजें खरीदने के लिए वो इंटरेस्टेड दिखाई देता है। तो इस टाइम पे अगर हम देखते हैं सबसे ज्यादा जो सेल परचेज है वो रियल एस्टेट में आप देखते हैं तो डीएचए की अगर हम बात करते हैं तो डीएचए लाहौर में सबसे ज्यादा फेज 9 प्रिज्म में जो है आपको कस्टमर दिखाई देता है। वहां पे आपके पास काफी ज्यादा ऐसी ऑप्शंस हैं कि कम से कम प्राइस में आप प्लॉट हासिल कर सकते हैं। वहां पे आप छोटी कैटेगरी का प्लॉट हासिल कर सकते हैं, वहां पे आप बड़ी कैटेगरी का प्लॉट हासिल कर सकते हैं। तो आपको लोअर एंड में जो है बॉटम जो होता है एक प्राइस किसी प्लॉट की, तो उस प्राइस पे आपको जो है प्लॉट मिल जाता है। तो इसलिए जो है ये चीज एक पॉजिटिविटी जो है आ रही है रियल एस्टेट सेक्टर में कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये टैक्सेस में एग्जाम्पशन मिलती है तो इस एग्जाम्पशन का जो फायदा है वो ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर की इंडस्ट्री में होगा, इसमें कंस्ट्रक्शन का होगा। जिस तरह से काफी ज्यादा जो इसके साथ डिपार्टमेंट्स कनेक्टेड हैं तो वो सब पे जो है इसका इफेक्ट होने वाला है। तो इस वजह से जो है आप इस चीज को वेट ना करें। अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं कि इस टाइम पे हमने डीएचए के किसी भी जगह पे या डीएचए से बाहर कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप बिल्कुल रेडी रहे। गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी रिलीफ आ सकता है, तो जैसे ही रिलीफ आएगा तो इसमें जो है आपको 100% जो है वो एप्रिसिएशन नजर आएगी। उस टाइम पे जो मार्केट है, मार्केट का ग्राफ आपको अप साइड पे जाता हुआ दिखाई देगा, ना कि डाउन साइड पे। अगर हम बात करते हैं इस टाइम पे डीएचए लाहौर की मार्केट की, तो डीएचए लाहौर की मार्केट में सबसे ज्यादा जो सेल परचेज हो रही है वो डीएचए फेज 9 प्रिज्म में हो रही है। इसके बाद डीएचए फेज 9 टाउन है, इसके बाद डीएचए फेज 7 आ जाता है, फिर डीएचए फेज 10 आ जाता है। तो ये वो वाली ऑप्शंस हैं जहां पे आपको जेन्युइन कस्टमर्स दिखाई देते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके फायदा उठा सकते हैं। तो किसी भी तरह की सेल परचेज करनी हो या किसी भी तरह का मशवरा लेना हो आपने, या आप इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग जानना चाहते हैं, तो ग्रैंड प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से आप राब्ता कर सकती हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर असिस्ट और बेहतर गाइड किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।